रही है। खुशबू, ओवर टू यू। भूपेंद्र यादव की जीत तय मानी जा रही है अलवर से। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी। ओवरऑल मैं जवाब लेती हूँ। दिनेश जी, ये आप देख रहे हैं, लगातार आपके सामने स्क्रीन चल रही है, आप कॉल करना भी एक दूसरे को शुरू हो गया है, और लेकिन इस बीच ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए सीट इस बार ज्यादा बढ़े। तो क्या मुद्दे रहे और ये जो कॉल अब जाने शुरू हो गए हैं, क्या ऐसे वाकई में जो है अब चेंज कर पाएंगे माइंड को? क्योंकि नीतीश कुमार तो जाने इसलिए जाते हैं कि माइंड उनका जल्दी जल्दी चेंज होता है। देखिए, एनडीए की सीटें इतनी बहुत कम नहीं है कि भाई बहुमत के एकदम नज़दीक हैं। केवल 272 सीटें ही एनडीए की आ रही हैं। ऐसी स्थिति में तो शरद पवार साहब हो सकता था सफल हो जाते, लेकिन अभी लगभग 300 के आसपास सीटें आ रही हैं एनडीए के। ऐसे में नीतीश कुमार भी ऐसी कोई रिस्क नहीं लेगा, ऐसा सोचेगा भी नहीं कि कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे। फिर दूसरा एक पहलू ये भी है कि एनडीए को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस की सीटें 100 से भी कम है, ऐसे में उसके साथ 150 से ऊपर लोगों को बनाए रखना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये सारी कवायदें ठीक है। शरद पवार साहब रहे राजनीतिज्ञ रणनीतिज्ञ है, अपनी रणनीति का कोई लोहा दिखाना चाह रहे होंगे, लेकिन वो सफल होंगे ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक भी ऐसा संभव, जाहिर तौर पर आप कह रहे दूर दूर तक ये ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान तस्वीर पूरी उलटती हुई नजर आ रही है। अच्छी बढ़त, यानी कि कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने मेहनत ज्यादा की ग्राउंड पर। देखिए, मेहनत वाला विषय तो मेरे को लगा नहीं, क्योंकि राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं तो स्थिति ये थी कि जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो प्रत्याशी भगते से नजर आए। किसी ने कहा कि मेरे को पूछा ही नहीं टिकट देते समय। एक प्रत्याशी तो बैक हो गए, उन्होंने टिकट ही वापस लौटा दी, लड़ने के मूड में ही नहीं थे। लेकिन कुछ भावनात्मक मुद्दे ऐसे निकल के आए। जैसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। खुशबू, में रोक रहा हूं आपको। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और अब से करीब 2-2.5 घंटे बाद शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो सकते हैं। अच्छा दिन है आज कांग्रेस के लिए थोड़ा, और कांग्रेस इस खुशी को साझा कर सकती है, और 5 बजे का वक्त तय किया गया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली में एनडीए की बैठक है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आगे की रणनीति पर इस बैठक में बात की जाएगी। तो कल एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, और आंकड़ा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 543 में से 295 एनडीए, इंडी गठबंधन 229 और अदर्स 19 सीटों पर। राजस्थान की भी 25 सीटों का हाल जान लीजिए। बीजेपी के खाते में, बीजेपी के किले में सेंध लगाती हुई कांग्रेस। बीजेपी 11, कांग्रेस 8, अदर्स 1। ये सीटें बीजेपी से छीन ली हैं कांग्रेस ने। कई जगहों पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम फहरा दिया है। 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा जो बीजेपी कर रही थी, उस दावे को नेस्तनाबूद कांग्रेस ने कर दिया है। तो दिल्ली में एनडीए की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी ओर राहुल गांधी शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पत्रकारों से बात कर सकते हैं। एक एक खबर, एक एक तस्वीर, एक एक रुझान, एक एक परिणाम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सहयोगी खुशबू जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिमाद्री और मैं आपके साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में बैठे हैं, और मेरे सहयोगी काशी, जहां पर काउंटिंग हो रही है जयपुर ग्रामीण की, उस जगह से सीधा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक एक तस्वीर आप देखते रहिए, जी राजस्थान से जुड़े रहिए। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।